नमस्कार दोस्तों। आज 15 अगस्त है। 15 अगस्त 1947 को ही भारत अपना प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया था। आज 15 अगस्त 2020 को भारत अपना 74वां स्वतंत्रता दिवस बड़े ही हर्ष के साथ मना रहा है। आप सबों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत सारी बधाइयाँ। हम सब जानते हैं कि भारत लगभग 200 वर्षों तक ब्रिटिश का अधीन रहा, ब्रिटिश का गुलाम रहा। भारत ब्रिटिश 1600 ईस्वी में व्यापार करने के लिए आए थे। सच पूछा जाए तो भारत की गुलामी की शुरुआत यहीं से हुआ था। ब्रिटिश के पहले भी अनेक विदेशी आक्रमणकारी भारत आए और भारत पर शासन किए। इनमें से बहुत से शासक भारत पर बर्बरपूर्ण शासन किए। वे भारत के संस्कृति एवं सभ्यता को पूर्ण रूप से नष्ट कर देना चाहते थे, परंतु भारत अपने संस्कृति एवं सभ्यता को नष्ट न होने दिया। इसी पर इकबाल कहते हैं, यूनान मिस्र रोम सब मिट गए जहां से, बाकी अभी तक है नामो निशान हमारा, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा दुश्मन दौरे जमा हमारा। आजादी हमें यूं ही नहीं मिल गया है। देशभक्तों के पीढ़ियों के लंबे संघर्षों एवं बलिदानों के परिणाम स्वरूप हमें आजादी मिली है। इस आजादी को हमें अक्षुण्ण बनाए रखना होगा। इस देश को सशक्त और मजबूत राष्ट्र बनाना होगा। विस्तारवादी ताकतों से सावधान रहना पड़ेगा। भारत के आजादी के 73 वर्ष हो चुके हैं। हम 21वीं सदी में द्वितीय दशक में प्रवेश कर चुके हैं। इतने आजादी के इतने वर्षों बाद मूलभूत प्रश्न यह खड़ा होता है, क्या हमने आजादी के संघर्षों के दिनों में और आजादी के बाद जो सपने सजाए थे, क्या वह हासिल कर पाए हैं? यह सच है कि आजादी के 73 वर्षों के बाद हमने बहुत से क्षेत्रों में बहुमुखी विकास किया है, परंतु क्या भारत के वे गौरव और सम्मान को दिला पाए हैं जो भारत इसके हकदार है? देश में बहुत सारी चुनौतियां हैं। वर्तमान समय में देश बड़ी बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। एक और कोविड-19 वायरस के समस्याओं से निपटना पड़ रहा है, तो दूसरी ओर अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पड़ोसी राष्ट्र की उग्रता का सामना करना, एक ओर आतंकवाद को जड़ मूल से समाप्त करना, तो दूसरी ओर देश के अंदर चली आ रही वर्षों से विभिन्न प्रकार की समस्याओं से निपटना। इन चुनौतियों के बीच हमें अपना मुकाम हासिल करना पड़ेगा। भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाना होगा। भारत देश को 21वीं सदी की चुनौती का सामना करने की शक्ति हासिल करना पड़ेगा। आजाद भारत को एक अद्भुत भारत बनाना पड़ेगा। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि पतंग हवाओं के विपरीत ही अपने सर्वोत्तम ऊंचाई को प्राप्त करता है, बशर्ते पतंग की डोर जमीन से जुड़े एक सशक्त और मजबूत हाथों में हो। जब सशक्त राष्ट्र निर्माण की बात होती है तो मुझे एक बहुचर्चित प्रसंग याद आ जाता है। एक शरारती बच्चे अपने पिता को परेशान कर रहे होते हैं, तो पिता बच्चे को कुछ भारत के कटे फटे नक्शे देते हैं और कहता है इसे बना के लाओ। तब तक पिता अपना काम निपटाना चाह रहे होते हैं, परंतु 2 मिनट के अंदर ही बच्चे तुरंत आ जाते हैं और पिता से कहते हैं, पिता भारत का नक्शा बन गया। तो पिता पूछते हैं कि इतना जल्दी कैसे बना, ये कैसे हो गया? तो बच्चे जवाब देते हैं, पिताजी भारत के नक्शे के पीछे इंसान का चित्र बना था। मैंने इंसान को जोड़ दिया, भारत बन गया। इंसान को बना दिया, हिंदुस्तान बन गया। यही बात सशक्त एवं मजबूत राष्ट्र के निर्माण
की आधारशिला है। अंत में कह मृत्यु को वरदान ही, मरना लिया जब ठान ही, जब आ गए रणभूमि में फिर जीत क्या फिर हार क्या, जब छोड़ दी सुख की कामना आरंभ कर दी साधना, संघर्ष पथ पर बढ़ चले फिर फूल क्या अंगार क्या, संसार का पी पी के गरल जब कर लिया मन को सरल, भगवान शंकर हो गए फिर राख क्या श्रृंगार क्या। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।